वो खुद भी एडमिट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और अगर ये बातचीत जो हुई है, डीसी साहब हरविंदर जी, सबसे पहले तो उनसे एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है और अपील है कि ये दो लोगों का विषय है, दो सरकारी पदों पे बैठे हुए लोगों का विषय है, किसी व्यक्तिगत लोगों का विषय नहीं है, दोनों भाई, पहली बात। और ये दोनों भी भाई है क्योंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज रिप्रेजेंटिंग द असेंबली, वन ऑफ देम इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। एक पूरा जिला उनके पास है, बराबर। और महराज का जो कंसर्न था, हम ये तो देख रहे हैं कि महराज ने क्या बोला नहीं बोला, पर हमें उन तथ्यों पे जाना चाहिए एक बार कि महराज के पीछे ये वजह क्या थी। करा क्या डिस्पेंसरी, एक ऐसा डिस्पेंसरी जो 50 कदम ऊपर जाना पड़ता हो, जहां घुटने के बीमार लोग, फिजिकली हैंडीकैप लोग जा नहीं सकते, और उस जगह पे ये डिस्पेंसरी का लोकेशन होना, जो ऑलरेडी शीप हस्बेंड्री और आंगनवाड़ी का कार्यालय चल रहा है, वो ये फाइट कर किस लिए रहा था। वो खुद एक गरीब घर से आता है। इसको रोटेट कीजिएगा इधर भी, नहीं इधर आप डायरेक्शन चेंज कीजिए, आप इधर आइए जी। और आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि एक मंच का माध्यम है, मैं बतौर जर्नलिस्ट एक बात आप लोगों से शेयर करूंगा कि हम मीडिया वाले बहुत सारे बाइट्स चला रहे हैं, बहुत सारे रील चला रहे हैं। तो एक अपील उन तमाम लड़कों से है कि तुम लोग जो रील बना रहे हो ना महराज का, केजीएफ का, बाहुबली का रिंगटोन में, क्या महराज बॉलीवुड का एक्टर है क्या? इज ए स्टैंडिंग एमएलए। आप उसका पिक्चराइजेशन सही तरीके से दीजिए। पीएसए कब लगता है मालूम है आपको? जब लोगों को लगता है कि पब्लिक के सेफ्टी के ऊपर कोई प्रश्न आ जाए। आप उसे बॉलीवुड टॉलीवुड के हीरोज की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि वो एक असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके सेवा के लिए, मातृभूमि के लिए, देश के लिए कई चीजें नेगेटिव जा रही है। देखिए, हम उसके लैंग्वेज के वर्जन का मैं स्ट्रिक्टली कंडेम करता हूं। मैम, आप तमाम चैनलों से मैं एक अपील करूंगा, एक एमएलए का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, लेकिन उस लैंग्वेज के पीछे का रीजन भी अब आना चाहिए। ये मीडिया का काम है, तथ्य आना चाहिए, सत्य भी आना चाहिए। किस बात के ऊपर ये हो रहा है सब, वो लगातार 8-10 बार इस बात के ऊपर उठाता रहा, उससे नहीं सुना गया। लेकिन हाँ, जो उसने बोला वो डीसी साहब के पेरेंट्स को भी बुरा लगा होगा, उनके बच्चों को भी बुरा लगा, मुझे भी बुरा लग रहा है। आप मुझे गालियां देंगे, गंदा बोलेंगे, लेकिन ये डिफेमेशन का केस है। और मुझे लगता है ये डीसी साहब का अकेले का डिसीजन नहीं है, क्योंकि हरविंदर जी के बारे में जहां भी हम सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग समथिंग वेरी पॉजिटिव। हम बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं चीजों को। तो पहला तो एक रिक्वेस्ट आपके तमाम चैनलों के माध्यम से, ये मेरा अनुग्रह रहेगा कि ये रिजॉल्व होना चाहिए। दिस केस शुड रिजॉल्व बेसिकली, एंड अगर इस केस को रिजॉल्व करने में पब्लिक अपॉलॉजी की जरूरत है, उनके फादर साहब शमशुद्दीन मलिक जी मेरे साथ हैं, मैं खुद उनको लेके डीसी साहब के घर जा रहा हूं। हम उनके घर जा रहे हैं, हम वहां जाके क्षमा याचना कर ले। यहाँ के आवाम या डोडा के जो लोग हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो यूथ विंग है, सीनियर विंग है, जो गांव के प्रधान हैं, वो भी रेडी है इस चीज के लिए। मसला केवल इतना है कि लेट हिम हैव अ चांस। ही इज नॉट डूइंग समथिंग टू क्रिएट केओस इन पब्लिक। ही इज नॉट ए राइटर। वो राइट या दंगे उत्पन्न नहीं करवा रहा है, वो एक डिस्पेंसरी के लिए आवाज उठा रहा था। बेशक भाषा गलत थी, हमें मुद्दा भी देखना चाहिए। ऐसी क्या बात है? ऐसे तो कंगना रनौत ने बहुत सारी बातें बोल दी, पीएसए लग गया क्या? आप तेलंगाना में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखिए, उन्होंने मां की गाली दी है स्टेज में अपने बेटे को लॉन्चिंग करते हुए, तब क्या हो जाता है? तब पीएसए लग जाती है क्या? राज ठाकरे, उनके पार्टी इतने करते, पीएसए लग गया क्या? ऐसा क्या स्पेसिफिक है जो महराज के लिए पीएसए ऑन व्हाट ग्राउंड्स? वो ग्राउंड क्लियर होने चाहिए, वो ग्राउंड, दोस ग्राउंड्स शुड बी क्लियर। इस वक्त भी मेरे पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कॉल आ रहे हैं, मुझे आए हुए 1 घंटा नहीं हुआ, लोग लोकेशन मांग रहे हैं। क्या हमारा आना, क्या एक जर्नलिस्ट का आना, क्या एक एक्टिविस्ट का आना, इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होगी? आप मीडिया के साथी हैं। आज एक डिस्पेंसरी के लिए कोई आवाज उठा रहा है। मैं कहता हूं हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट में है, एक गवर्नमेंट और लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधित्व वाली सरकार है जेएनके। क्या कभी इस बात पे प्रश्न कोई नहीं उठाएगा कि प्रेस क्लब क्यों नहीं खुला है? अब तो गवर्नर रूल नहीं है, क्या अब सीएम साहब नहीं है, क्या केंद्र की सरकार नहीं है? द होल गवर्नमेंट इज रनिंग। इसी तरह एक सवाल नहीं है, उसके कई सवाल हैं, कई बार उठे, उन्हें इंटरटेन नहीं किया गया, तब जाके उनके लैंग्वेज खराब है। पर अगेन मैं बोलूंगा, जो गलत है सो गलत है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए, चाहे जेल में रखना रखिए, गाली गलौज का मुकदमा कीजिए। आपको गाली गलौज का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। 2 इंडिविजुअल लोगों की लड़ाई पीएसए कैसे हो सकती है? 2 सरकारी मुलाजिमों की लड़ाई, हाउ कैन इट बी पीएसए? जी
सर आप ये जो क्षमा की बात कर रहे हैं, क्षमा याचना आप बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं करने, ये किस विषय में? आप जो उन्होंने गाली दी है या फिर जो उन्होंने बुरहान वानी को अपना आइडियल बोला है? देखिए, आपका प्रश्न अगर क्षमा याचना मेरा मेरी ओर से पूछना है तो उत्तर मेरा होना चाहिए। आपने दो ऑप्शन मुझे दे दिए, दोनों में से एक भी ऑप्शन मेरा नहीं है। मेरा ऑप्शन एक तीसरी बात को कहता है मैम। मेरा ऑप्शन ये कहता है, इफ यू से समथिंग रॉन्ग वी मस्ट अपोलोजाइज। अगर हमने कुछ गलत किया माफी तो मांगनी चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा तो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। मैं सनातन हूं तो सनातन की बात करूंगा। अगर मैंने किसी का अपमान किया है तो मेरा अधिकार है कि मैं जाके क्षमा मांगू। मुझे क्या अधिकार है किसी को खराब बोलने का? उनके वालिद साहब तो मेरे साथ बैठे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? भाई इनके लिए महराज जैसे बेटे की तरह है, हरविंदर जी भी इनके लिए बेटे की तरह ही होंगे, इससे कम भी नहीं, इससे बड़ा भी नहीं। और मुझे लगता है हरविंदर जी खुद बहुत सौम्य व्यवहार के हैं और एक आईएएस है, एक बहुत बड़े पद पे हैं। क्या वो इस बात की गरिमा को वो भी समझते होंगे? और रही बात है बुरहान वानी की, आई एम नॉट कंसर्न विद बुरहान वानी। मैं अपने देश के संविधान और कानून को बहुत मजबूती से मानता हूं। अगर मेरा देश का कानून किसी को अपराधी बोलेगा और वो चीज साबित होगी तो देश का कानून करेगा तो मैं भी देश को मानूंगा। लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। जब महराज मलिक ने शपथ ली थी तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसने एक ओथ लिया था, मैंने टुक द ओथ, उस ओथ के he has to do it। तो हमारी क्षमा याचना उस परिवार से, डीसी साहब के परिवार से। हमें दुख है, हमें खेद है कि महराज की वजह से जो उन्हें मानसिक कष्ट हुआ, उनको परिवार को जो महसूस हुई, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन आप अगर बात बोलेंगे पॉलिटिकली मोटिवेशन, व्यूअरशिप के लिए या वायरल करने के लिए, किसी भी बात के लिए आपका अधिकार है, क्योंकि आप एक पत्रकार है, आप एक ज्वलंत पत्रकार है, आपका अधिकार, आपको पूछना चाहिए। तो ये ग्राउंड्स, दिस इज फॉर महराज मलिक, देयर इज नो प्लेस ऑफ बुरहान वानी इन दिस इंसिडेंट। इट इज अबाउट पीएसए, इट इज अबाउट द मेजर्स। पीएसए कैसे लगता है भारत के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। को नहीं मालूम है कि बीएनएस के क्या क्या प्रावधान है, अच्छे खासे बड़े बड़े वकीलों को नहीं मालूम है कानून लागू हुआ है। आप जाके वकीलों का इंटरव्यू लीजिए, बीएनएस के बारे में बता नहीं पाएंगे, किताबें पढ़ रहे हैं, सब नया है मैम। अब हम बीएनएस में तो शायद बीएनएस में लोगों को अवेयर तो होने दें। और ये हाइनियस क्राइम नहीं किया उसने, उसका लैंग्वेज गलत था, टोन गलत था, थ्रेट नहीं है। पब्लिक को थ्रेट नहीं दिया उसने, पब्लिक के लिए उसने अपने वॉइस को उठाया है। सारी बात पब्लिक के लिए देखी जाएगी ना, जो पब्लिक का रिप्रेजेंट कर रहा है और पब्लिक का कोई ओपिनियन। अब कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, कितने लोग जंगलों में छुपे हुए हैं, उसके ऊपर भी मीडिया रिपोर्ट दिखाए ना एक बार। आखिर आज मीडिया भी क्यों डर रही है, आप ये देखें ना। हमें किस बात का डर है, हम क्यों घबरा रहे हैं? कितने सारे जर्नलिस्ट जेल में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डू यू नो मोर देन 5000 पीपल इन जेल इन यूपीए। आप जाके देखिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में कोई वोकल करता है क्या? ये सवाल हम पत्रकारों के जहन में नहीं आता क्या? मैंने गवर्नर से पूछा ये सवाल, प्रेस क्लब क्यों बंद है? हम पत्रकारिता की बात करते हैं, चाय की टपरी में कश्मीर में प्रेस क्लब के बाहर लोग इंटरव्यूज देते हैं। व्हाट इज दिस? क्या केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? एक एमएलए के लिए तो पीएसए और इतने सारे मीडिया, इतने सारे लोग एमएलए के घर में जाकर हम इंटरव्यू ले रहे हैं, होटल में जाके इंटरव्यू ले रहे हैं। प्रेस क्लब में इंटरव्यू नहीं होते क्या? ये प्रेस क्लब बना किस लिए था? हम पत्रकारों की आत्मा नहीं है क्या? या हमारी चहन नहीं है? या हमारा आत्मसम्मान नहीं है? ये लड़ाई देश के कोने कोने में चल रही है। फिलहाल ये लड़ाई हम क्षमा याचना के साथ करते हैं। ये कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है, इट्स अ साइलेंट, इट्स अ हम्बल प्रोटेस्ट। वी रिक्वेस्ट हरविंदर सिंह जी, डीसी साहब को हाथ जोड़कर हम एक रिक्वेस्ट कर ले सर। फोर्स नहीं है, दोनों ही बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे। बच्चों की लड़ाई को राज्य की और पब्लिक की लड़ाई ना बनाए, देश हित में काम करें। सर सवाल ये भी है कि पीएसए को कहा जाता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट जी। महराज मलिक को इसी सेफ्टी एक्ट के तहत जो है बुक किया गया है और वही पब्लिक जो है वो सड़कों पे आई, चौक चौराहों पे आई और लाखों के तादाद में वो पब्लिक आई। तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह का कानून जो है वो लागू किया गया? देखिए, कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफरेंट है। मैं आपको एक बात बोलूंगा, कानून का अप्रोच भी डिफरेंट होता है, एज पर द केसेस, एज पर द ग्राउंड्स, एज पर द आउटरीच एंड आउटपोस्ट ऑफ पीपल। पहली बात, आपको एक बात समझना होगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि डेमोक्रेटिकली वो पब्लिक की आवाज उठा रहा था, पब्लिक उसके लिए आवाज उठा रही है, राइट? यही बात तो हम डीसी साहब को आपके इन तमाम न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। और क्या बताना चाह रहे हैं, और हम लिखित तौर पे भी जाएंगे, हम वीडियो डायरेक्ट भी जाएंगे। रेबल फाउंडेशन के लीगल टीम यहाँ पे आई है, उनके जो लीगल टीम है निर्मल कोतवाल जी और बाकी भी जो लोग हैं वो समाज में प्रतिष्ठित हैं,
बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे, वर्तमान एमएलए भी है, क्या वो प्रोटोकॉल से नहीं जानते क्या? हाँ, एक अपील में जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सो कॉल्ड बड़े नेताओं को बोलूंगा, यार जब तुम्हारे साथ कुछ बात होती थी तुम तो पूरा जन आंदोलन कर देते थे, क्या वे डर गए क्या इस बच्चे से? इस बच्चे से डर लगने लग गया क्या? तो डरना जायज है आप लोगों का, क्योंकि इतने सारे एमएलए में आप लोग खुल के आ भी नहीं रहे। आपको तो विधानसभा में आना चाहिए, इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन के लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये आपका भाई नहीं है क्या? जिस दिन ग्राफ निकलेगा ना आपके तमाम एमएलए का, उन तमाम एमएलए में महराज मलिक नंबर 1 की कैटेगरी में आएंगे, जो जनता का संबोधन करते हैं। आप में से कितने लोग करते हैं, कितने फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, उसका डेटाबेस में निकालेंगे। वक्त है, आज इसकी बारी है, कल तुम्हारे पे भी आएगी। ये तो लोगों के लिए लड़ रहा है, तुम अपने लिए लड़ रहे हो। इसीलिए महराज के लिए आवाज बनो, ये जन का आवाज है, आप लोगों की आवाज है। यहां पॉलिटिक्स मत खेलो। लैंग्वेज गलत था, तभी तुमके वालिद सॉरी फील कर रहे हैं। भाई मेरा तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, आई एम नॉट फ्रॉम JNK, आई एम फीलिंग बैड बिकॉज ही वाज सेलेक्टेड एज एन MLA, ही शुड हैव कंट्रोल ऑन हिज लैंग्वेज। बट ये लैंग्वेज वॉर है, इट इज नॉट अ वॉर ऑन पीपल, इट इज नॉट अ वॉर अगेंस्ट पीपल, कम्युनिटी। हम इसे PSA में कैसे ला सकते हैं? दैट इज इट जी। सर मेरा एक पॉलिटिकल सवाल है इसमें। सवाल पॉलिटिकल है। भाजपा ये कहती है कि जो महराज मलिक को सपोर्ट करता है वो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें अपनी क्लियरेंस जो है वो आपकी तरफ से भी आनी चाहिए, क्योंकि आप भी उसके हक में आए हैं और ये सवाल जो है आपसे पूछना भी जायज बनता है। देखिए, जायज भी आपने तय कर लिया, सफाई भी आपने मांग ली, तो मुझे बोलना ही, जैसा आप बोले मैं वही लाइन दे देता हूं। पत्रकार महोदय, मैं केवल एक बात बोलूंगा, अगर हमारे देश में एक प्रॉब्लम चल रही है, देयर इज अ वॉर बिटवीन पेट्रियोटिज्म एंड हाइपर नेशनलिज्म। देशभक्ति और पार्टी भक्ति का युद्ध छिड़ा हुआ है हमारे देश में। देशभक्ति हमें जिम्मेदार बनाती है, पॉलिथीन भी उठाओगे तो उठा के रखोगे, सड़क पे नहीं फेंकोगे, दैट इज पेट्रियोटिज्म। राष्ट्रगानों को तो खड़े होंगे, दैट इज पेट्रियोटिज्म। तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, आवाज बनोगे, वो देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म। अभी हाइपर नेशनलिज्म है, ये इंडियन आर्मी के लोग बोल रहे हैं, रिटायर्ड IAS बोल रहे हैं वर्तमान सरकार से कि अगर आपने एक पार्टी की बात को नहीं मानी तो वो देशभक्ति का अगेंस्ट चला जाएगा। राइट? राजीव गांधी भी यहीं के PM थे, मनमोहन सिंह भी यहीं के PM थे, नरेंद्र मोदी जी भी यहीं के PM है, उनके बाद भी कोई PM बनेगा। PM आएंगे, PM जाएंगे, पार्टीज आएंगे, पार्टी जाएंगे, पेट्रियोटिज्म कहीं नहीं जाता। लेकिन हाइपर नेशनलिज्म आज हमें बता रहे कि हमें क्या करना चाहिए। हाइपर नेशनलिज्म हमें ये बता रहे, देश में ना 20 करोड़ लोग एक टाइम खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसकी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन लड़कियां कपड़े कैसे पहने, कैसे चलें, कैसे चलना चाहिए, ये हमें उस आदमी से सीखने मिल रहा है जो अपना इस प्रवचन के लिए 2 करोड़ रुपए लेता है। राइट? हमें प्रश्न यहां उठाना चाहिए। हमें कैरेक्टर उन लोगों से सीखना पड़ रहा है जो हमें सिखा रहे हैं। यानी हमारे माँ बाप ने हमें कोई तहजीब, हमें कोई संस्कार नहीं दिया है। टेररिज्म के ऊपर बात करने के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं, उसके लिए अथॉरिटीज हैं, और जिनको टेररिज्म करना था वो सही जगह पहुंच गए, ये भी आपको बता रहा हूं। और जो आगे करेंगे वो भी सही जगह पहुंचा दिए जाएंगे, उसके लिए आर्मी काम कर रही है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आर्मी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आर्मी। अब कोई किसी के साथ कैसे जोड़े, अगर आपको लगता है कि नितिन गडकरी जी कभी सवाल पूछेगा, हमें बड़े अच्छे लगते थे, अपने बच्चों के लिए उन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया, मीडिया कहां जाती है? उनका बेटे की कंपनी 12 करोड़ से 512 करोड़ हो जाती है एक साल में, वहां इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। NHI प्रॉफिट में थी, खत्म होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। आयुष्मान कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आजादी 2014 में मिली है, आपको तो शायद पता ही बाद में लगा होगा, आप उसके साथ ही बाद ही पैदा हुए होंगे। मैं गर्व से कहता हूं, 50 साल का हूं, बहुत लंबे टाइम से राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा हूं, गर्व के साथ। जब मिली थी वो आप भी जानते हैं, मेरे पिताजी भी जानते हैं, और उनके पिताजी भी जानते थे। तो दिस इज नॉट अबाउट टेररिज्म, दिस इज अबाउट इंडिविजुअल्स डेडिकेशन फॉर डोडा। एक तरह के हॉस्पिटल के लिए, डिस्पेंसरी के लिए पूरी लड़ाई है। उस लड़ाई को पब्लिक बनाम सरकार नहीं होनी चाहिए। अगर आप सब लोग साथ दें, आप मीडिया के बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, और मैं गर्व से एक बात बोलूंगा, आज जो सैटेलाइट टीवी नहीं दिखाती वो आप लोग दिखा रहे हैं। आज आप लोगों ने इतनी मेहनत की, कल तो कोई यूट्यूब झांकने नहीं, आज वो लोग यूट्यूब में उतर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं सच्चाई अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। दिस इज इट। सवाल ये है कि क्या लग रहा है पॉलिटिकल प्रेशर दबाव है, उसके चलते PSA लगा हुआ है? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर क्यों नहीं होगा? इट्स अ पॉलिटिकल वॉर गोइंग ऑन, पार्टी बनाम पार्टी। आप मुझे एक बात बताइए, आप तो JNK के स्थानीय पत्रकार हैं, महबूबा मुफ्ती तो बहुत विरोध करती थी, वो बीजेपी के साथ चली गई,
उमर अब्दुल्ला पहले भी थे भाजपा के साथ, कौन नहीं जानता है भाई। पॉलिटिशियन तो सब मौसेरे भाई होते हैं ना, शाम को कॉफी तो इकट्ठे पीनी है, देखते नहीं है पार्लियामेंट की कॉफी और बिरयानी कैसे चलती है। ये सारी लड़ाई कॉमन लोगों के लिए। इस बीच एक गरीब घर का लड़का कहीं अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा है। हैव मर्सी ऑन हिम, हैव सिंपैथी ऑन हिम एंड हैव सपोर्ट फॉर हिम। अभी तक ये जो चल रहा है ना हम लोगों का, ये रिक्वेस्ट मोड में चल रहा है, ये झुकाव मोड पे चल रहा है। हमारे पास सारे विकल्प हैं, कानूनन भी है और हम करेंगे। अगर रामदेव जी को 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी करा सकते हैं ना पत्रकार महोदय, तो इनको भी पीएसए से निकाल के दिखाएंगे। सर आज हर कोई ये बात कर रहा है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, वो ये कह रहे हैं कि पीएसए रिवोक होना चाहिए। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती इक्तदार में थी, जब ये स्टेट थी, तो उस समय ये रिवोक हो सकता था। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? महबूबा मुफ्ती जी के बारे में मैं एक बात बोलूंगा आपको। जेनेटिकल पॉलिटिक्स में मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। पहली बात, अगर आपके अंदर कार्य क्षमता है तो जेनेटिकली भी होंगे, राइट। महबूबा मुफ्ती अगर सही होती तो पब्लिक उन्हें वापस नहीं भेजती। आप समझिएगा, लोगों का जन संग्रह ना आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। आप पत्रकारिता करते हैं, आप प्रश्न पूछते हैं, आप बेझिझक पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप मुझे भी मत बख्शिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग कभी भी स्क्रिप्टेड क्वेश्चन ना पूछे और अच्छा लगेगा। आप ज्वलंत पत्रकारिता कीजिए ना कहीं सच्चाई तो निकलेगा ना। हमारे यहाँ आज जो सरकार है वो सनातन की बात करती है, तो अमृत भी विष मंथन के बाद ही निकला था, बराबर। तो आज मैंने इनके वालिद को भी बोला, आपका बेटा बड़े चीज के लिए बना है, उसका पैर का साइज बढ़ने वाला है, तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। और जेल तो सभी गए, नया क्या है, जेल जाके कोई मजबूत होके आया है। हत्या तो कर नहीं दी, 302 का केस तो है नहीं। पीएसए लगाने वाले अपने सबूत भी पेश करेंगे, डिफेंस भी पेश करेगी, तो सच्चाई मरती तो है नहीं। गवाई साहब जैसे लोग सीजीआई है, पूरा भरोसा है। मैं एक लॉ फर्म चलाता हूं सर, कानून को देखता हूं आईपीसी में। लेकिन आज ये आवाजें उठ रही हैं कि पीएसए रिवोक होना चाहिए, पीएसए रिवोक होना चाहिए। आप इधर ही रहिए। आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? देखिए, मेरा स्टैंड इस वक्त महराज मलिक के लिए, पीएसए के बारे में जब तक पूरी पढ़ाई नहीं करता ना, अपना कमेंट नहीं दूंगा। ये सरकार बहुत नपीतुली है। आप जानते हैं हमारे ऊपर ब्रॉडकास्टिंग एक्ट लागू है। ये जो आप अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना सब, ये उनको दिखाएगा पत्रकार बंधु को। मेरा चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैमरा घुमाना सीखिए आप। आपको एक बात बोल रहा हूं, हम जो बोलते हैं ना, ये ब्रॉडकास्टिंग बिल के अंतर्गत आता है। आप यूट्यूब में भी अब लिखते हैं ना कि ये मेरी भावना ही नहीं है, ये स्पीकर का है, क्यों लिख रहे हैं? ये एक थ्रेट है, प्रोटोकॉल हमें भी बांधा गया है। आपके पास फास्टैग का रिचार्ज नहीं है तो आपको दोनों साइड का दंड देना होगा। हमने सवाल पूछा ना, अरे हमें 50 किलोमीटर आगे जाना है, वापसी का पैसा हम क्यों पे कर रहे हैं? पर हमने सवाल पूछा नहीं, हम पे हंटर चल गया। तो पीएसए भी एक हंटर की तरह है। कई बार अभी एक केस आया था, 8 साल तक जेल में रहा निर्दोष, अब 2 करोड़ का मुकदमा ठोका है। ऐसे कई सारे थे। बिल्किस बानो केस में जिन लोगों ने बलात्कार किया उन्हें बाहर निकाल दिया गया, माला और लड्डू खिलाई गई, लड़े ना, 8 दिन में वापस जेल पहुंचा दिया ना भाई साहब। हम लोगों की मुहिम थी 8 दिन, 9वां दिन नहीं लगा। सच्चाई होनी चाहिए ना, फैक्ट होनी चाहिए ना। आप महराज मलिक का फैक्ट दे दीजिए, बस फैक्ट्स। और ये मीडिया का काम है, आप दिखाइए उसने गाली दी, दिखाइए ना, चौड़े भी दिखाइए। हम मांग रहे हैं ना माफी, लिखित मांग लेंगे, पैरों में झुक जाएंगे, क्या दिक्कत है? हमने क्या बोला? क्षमा वीरस्य भूषणम, माफी मांग लेंगे। लेकिन आप देश की गद्दारी नहीं बोल सकते, आप पब्लिक के खिलाफ नहीं बोल सकते। पब्लिक के लिए वो कानून के खिलाफ गया, दैट इज अ फैक्ट। और कोई कानून ऐसा भी तो होगा कि जो पब्लिक के लिए लड़ता है उसके लिए भी तो मुक्ति होगी। ये आप लोगों का मंच तय करेगा। हमने तो सर, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने भी एनालाइज किया जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर। जी। क्या आपको लगता है कि ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, खास करके जम्मू कश्मीर में? देखिए, डेमोक्रेसी का कभी कत्ल नहीं होगा। जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, महराज मलिक साहब इस वक्त पीएसए के केस में जेल में है, लेकिन जो डोडा के मुद्दे रहे हैं, डोडा की जनता सफर कर रही है, महिलाओं पे वहां पे लाठियां बरसाई जा रही है, ठीक है। इस वक्त मुद्दे साइड पे रह गए, जो बाढ़ के बाद वहां पे जो है मुद्दे बने, लोगों को खाने पीने का, बिजली का, रहने का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद एक नया मुद्दा उभर गया महराज मलिक साहब का। ठीक है, हम भी मानते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये शायद मेरा 7वां लफ्ज है कि मैं बोल रही हूँ, महराज मलिक ग्रेट लीडर है, लेकिन उसके बावजूद भी अपशब्द उन्होंने भाषाएं बोली, ठीक है। उसके बाद पीएसए लगा, लेकिन जो जनता सफर कर रही है उसका क्या? देखिए ना, जनता को आप भट्टा पार्सल के कांड देखिएगा। किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल इस गांव से शुरू हुआ, 8 किसानों की हत्या हुई, 6 सरकारी कर्मचारी मारे गए, इंक्लूडिंग डीसी को भी गोली लगी थी, आपकी जानकारी के लिए। अभी तक उनके मुकदमे 17 साल हो गए,
निस्तारण नहीं हुआ, वो अपनी जमीन देना नहीं चाहते थे, राइट। एक्चुअल क्या है ना, पब्लिक ग्रीवियंस के लिए एमएलए और एमपी बनते हैं। महराज मलिक भी बना, पब्लिक ग्रीवियंस के लिए ही कानून बनते हैं, पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए भी बना। महराज आवाज बने, आवाज का दमन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैरेलल एक रूल टूट गया, जैसे कि आपने बोला कि उनकी भाषा गलत थी, तो सिचुएशन बदलेगी, हालात भी बदलेंगे, ये लड़का भी बाहर आएगा, बाहर आके फिर नए स्पीड तरीका बदलेगा, आवाम की बात तरीके से प्रेजेंटेशन होगी, अब लीगल रिप्रेजेंटेशन होगी। भारत के इतने संगठन महराज मलिक के लिए आ चुके हैं। आपको नहीं लगता संजय सिंह एक राज्यसभा के सांसद है, आधुनिक भारत के संविधान के एक पद पे समय दें, उनको मिलने नहीं दिया गया? क्या परमिशन नहीं होनी चाहिए? उन्हें किससे खतरा है? लेकिन हाँ, फिर बोलूंगा, बुरहान वानी जो शब्द इस्तेमाल किया गया ना, जी बोलिए प्लीज। जिस वक्त वो लड़का 19 में जी 2019 में उतरा डीडीसी के लिए, उसने कहरा में बोला कि अगर बुरहान वानी को कश्मीर के लोग ब्रांड मानते हैं, मैं तो आपके लिए लड़ना आया हूँ, मुझे क्यों नहीं ब्रांड मानते? ये बोला गया, वो कट कर ये एडिट किया गया, तो करो, ये एडिट किया गया। उसने बोला ये कहरा में जलसे में कि अगर बुरहान वानी को वो ब्रांड मानते हैं कश्मीर के लोग, वो क्या कहते जो यहाँ के लोग हैं, हाँ वोटर हैं जी, मानेंगे। वो तो एक टेररिस्ट था, उनको पाकिस्तान में खवारिश कहते हैं, खवारिश जिसकी कोई जात नहीं होती। आप मुझे क्यों नहीं मानते हो ब्रांड, जो मैं आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार एक बाप का दर्द देखिए। आप निकालो वो वीडियो। उन्होंने काट कर बुरहान वानी कौन है? वो ब्रांड था एक कश्मीर का, वो टेररिस्ट था या कुछ था, मलिक साहब, उसने बोला कि अगर उसको मानते हैं कश्मीर के लोग ये ब्रांड है, तो मैं ब्रांड नहीं है पब्लिक के लिए। मलिक साहब, एक बात, आप सबसे छोटा सा प्रश्न है, चारों भीड़ की तादाद पे ये बोला कि तुम बुरहान को क्यों ब्रांड मानते हो, मुझे क्यों नहीं ब्रांड मानते, और उस चीज को एडिट करके, टाइप करके, रिकन्वर्ट करके, रिमिक्स करके आपने क्या दिखा दिया? यानी फंसाने की कोशिश। तो देखिए, एक रिपीट अगेन बोलूंगा, एक बुजुर्ग बाप है, बीमार है, उनका केवल एक बात कहना था, उनको केवल एक बात कहना था कि हमारे महराज ने एक बात बोला था कि तुम लोग बुरहान को ब्रांड मानते हो, मुझे क्यों नहीं मानते? यही तो बोला है ना। वीडियो देख लीजिए, एक मिनट वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए, और हम सुप्रीम कोर्ट की बात को मान लेंगे। बराबर है? ठीक है, धन्यवाद। एंड कीजिए। मुझे देखिए, इस समय जो है वो तस्वीरें आपको हमने बताई, बातचीत भी जो है वो की, उनका क्या कुछ कहना था वो आपने सुना, क्योंकि लगातार जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर महराज मलिक जी के वालिद साहब भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने क्या जो है वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिए।